पिछले क्लास के अंदर हमने सप्लाई और डिमांड के बारे में पढ़ा। और आज हिडन लेवल सर। हिडन लेवल्स के बारे में पढ़ा। तो आज सप्लाई और डिमांड को ट्रेड कैसे किया जाएगा, तो उसके ऊपर थोड़ी सी डिस्कस करते हैं। अक्सर लोग क्या करते हैं, जो गलती करते हैं सबसे पहले वो डिस्कस कर रहा हूँ। और आप लोग देखिएगा कि क्या आप लोग भी यही गलती कर रहे थे। हम क्या करते हैं, हम डाउन ट्रेंड को वॉच कर रहे होते हैं, हम हैं अप ट्रेंड के अंदर। हम किसको वॉच कर रहे होते हैं? डाउन डाउन ट्रेंड को। ट्रेंड। लेकिन हम उस वक्त मौजूद किस में होते हैं? अप ट्रेंड के अंदर अप मौजूद होते हैं। अप ट्रेंड में। फॉर एग्जाम्पल कि ये हमारी एक लेवल्स हैं, जो सप्लाई की लेवल्स हमने लगा के रखी है कि डाउन ट्रेंड में ये लेवल्स बनी थी। और इसको अब हमने जब भी मार्केट इसको टच करेगी तो हम इसको ट्रेड करने की कोशिश की जाएगी, राइट? हाँ सर, राइट। एकदम। अब होता क्या है कि करते लोग ऐसा है कि यहाँ पर उन्होंने देखा कि अब ट्रेंड बन चुका है, यहाँ पर जैसे प्राइस पहुंची इस जगह पे, तो इन्होंने देखा कि पीछे सप्लाई है, इस जगह से पॉसिबल है कि मार्केट में रिवर्सल होगा। पॉसिबल है मार्केट में, रिवर्सल होगा। और वाकई वो रिवर्सल होता है, लेकिन वो किस हद तक होता है, कितना होता है, ये बात याद करना और इसके ऊपर काम करना बहुत इंपॉर्टेंट है। वो क्या करते हैं, जैसे ही प्राइस इस जगह पे पहुंचती है 5 मिनट के लिए सेल लगाते हैं। करते हैं? सेल लगाता है 5 मिनट के लिए। और ऐसा होता है अक्सर कि यहाँ पर सेल आती है, फिर वापस बाय आ जाती है, फिर ऐसा होता है कि सेल आती है ऐसे, फिर एकदम से एक बड़ी कैंडल आ जाती है, जो 5वें मिनट पे हमने जहां पर सेल की थी वो हमारा ट्रेड लॉस हो जाता है। अक्सर ये कंडीशन आती है। 3 मिनट 4 मिनट तक तो देखते हैं कि प्राइस नीचे की तरफ आती है, कभी 3 मिनट, कभी 2 मिनट, कभी 4 मिनट, लेकिन अक्सर 5वां मिनट हमें नुकसान दे देता है। क्योंकि करेक्शन कितने मिनट की होती है? 3 से 4 मिनट की करेक्शन होती है, ज्यादा नहीं होती। तो हमने एक्सपायरी गलत सिलेक्ट करते हैं। अगर 2 मिनट 3 मिनट एक्सपायरी सिलेक्ट करोगे तो ज्यादा बेहतर रहेगा, अगर इस सूरत में आपको ट्रेड करना है, काउंटर ट्रेडिंग करनी है। अगर आपने काउंटर ट्रेडिंग नहीं करनी, तो इसका एक सिंपल सा रूल है कि हम जो अप ट्रेंड में होंगे तो बाय करेंगे, सेल नहीं करेंगे। क्या करेंगे हम? सेल नहीं करेंगे। नहीं करेंगे। अब हमने क्या देखा कि बाकी नीचे आई, आने दो इसको, नीचे जितना आना चाहिए इसको आने दो, वापस तो आएगी ना, वापस आएगी इस जगह पे, इसको ब्रेक करेगी। ब्रेक करने के बाद मार्केट ने ऊपर जाना है, किस हद तक जाना है? ऊपर के लेवल तक। ऊपर की लेवल तक। अगर इस लेवल में आपको समझ में आता है कि 5 कैंडल बन जाएंगी, तो हम्म। आप इसके ब्रेकआउट के ऊपर 5 मिनट का बाय का ट्रेड करेंगे। यहां पर सर क्या बाय करेंगे? का क्यों करेंगे? क्योंकि मार्केट में अप ट्रेंड बना हुआ है ना, तो मार्केट ऊपर जाएगी, नीचे गिरने से ज्यादा हाँ ऊपर सर। जाएगी। सर ये ट्रेड ब्रेकआउट के बाद लेनी है क्या हमको? बिल्कुल, ब्रेकआउट हो जाएगा उसके बाद लेंगे। ठीक है, पहला ब्रेकआउट के बाद। पहला ब्रेकआउट, फिर दूसरा ब्रेकआउट के ऊपर फिर अगेन बाय करना है। ठीक ओके है, सर, क्लियर है। यहाँ पर वापस मार्केट नीचे आएगी, वापस ब्रेकआउट होगा, तो यहाँ पर फिर दोबारा जो है ना ब्रेकआउट के ऊपर बाय करेंगे, फिर 5 मिनट के लिए मार्केट ऊपर जाएगी। ठीक है, उसके हाँ बाद सर। फिर मार्केट यहाँ से नीचे की तरफ आती है, फिर ऊपर ब्रेक करेगी, फिर हम 5 मिनट के लिए बाय करेंगे यहाँ से, क्योंकि अप ट्रेंड के अंदर हमने बाय किया। अगर आप सेल करते हो, क्या होता है अगर आप सेल करते हो? सेल करते हैं अगर। तो ये वाला ट्रेड भी आपका लॉस होगा। फिर यहां पर सेल किया, ये वाला ट्रेड भी आपका लॉस होगा। फिर यहां सेल किया, ये वाला ट्रेड भी अक्सर आपका लॉस होगा। फिर यहां पर जाके एक अपर ट्रेड विन होगा, आखिरी। कम से कम 3 ट्रेड आपके लॉस होंगे, कम से कम 3 ट्रेड आपके क्या होंगे? लॉस होंगे। तो अक्सर लोग यही काम करते हैं। पिछली लेवल को देखते हैं कि यहाँ पर रेजिस्टेंस है, 5 मिनट के लिए सेल करें। पिछली लेवल को देखते हैं, यहाँ रेजिस्टेंस है, 5 मिनट के लिए सेल करें, 5 मिनट के लिए सेल करें। वो सेल थोड़ी देर के लिए आके रिएक्शन दिखा के ऊपर की तरफ चली जाती है। तो जब अप लॉस हो ट्रेंड है, जाता है। जब अप ट्रेंड है, तो अप ट्रेंड के ब्रेकआउट के ऊपर इसलिए ट्रेड नहीं करते कि यार इतना ऊपर आ चुका है, अब और ऊपर हो सकता है नहीं जाए, ऐसा सोचते हैं। लेकिन वो तो उससे भी ज्यादा ऊपर चला जाता है। ऐसा होता है नहीं होता? हाँ सर, बिल्कुल होता है। और हम यही सोचते हैं
कि भाई अब तो इतना ऊपर जा चुका है, अब तो इसको गिरना चाहिए, अब ऊपर कैसे जाएगा, डर लगता है कि हाँ नहीं सर। हो सकता है ऊपर ना जाए, इसलिए हम बस सेल को प्रेफर करते हैं, क्योंकि हम मार्केट के साथ लड़ते हैं, मार्केट के साथ नहीं जाते। देखो एक बात है, मार्केट के साथ जाएंगे तो कितनी बार आपको मार्केट धोखा देगी, मार्केट के अगेंस्ट जाएंगे तो फिर मार्केट आपसे कितनी बार बदला लेगी, ये सोचे। तो लेकिन लोग क्या करते हैं, ट्रेडिंग उल्टी करते हैं, जहां बाय करना होता है वहां सेल करते हैं, जहां सेल करना होता है वहां बाय करते हैं। बाय कर देते। सेल या बाय कब करना है, इस डाउन ट्रेंड के अंदर सेल कब करना है, ये बिल्कुल सिंपल सा रूल है। देखें, ये सप्लाई बनी, अब मार्केट किसके अंदर है, डाउन ट्रेंड के डाउन अंदर है। ट्रेंड के। यहां से डायरेक्ट ऊपर जाएगी मार्केट, वो आपकी 5 से 10 मिनट की आप सेल कर सकते हैं। मतलब डाउन ट्रेंड के रहते हुए प्राइस अगर सप्लाई को टच करती है वो नीचे आती है, फिर प्राइस नीचे की तरफ आती है, फिर एक लोअर हाई बनता है, फिर ऊपर जाती है, फिर यहां से मार्केट नीचे की तरफ आएगी। ठीक है, हाँ सर। अब ये मैं आपको एग्जांपल्स दिखा रहा हूं ताकि फिर आपको 5 मिनट की ट्रेडिंग का पता चल जाए। अगर नहीं मिलता तो जबरदस्ती नहीं है कि हम जो है ना ट्रेड अपोजिट में करें। ठीक है, और ऐसे करके देखें, आपको इतना प्रॉफिट होगा, आप सोचेंगे कि हम अब सही तरीके से ट्रेड कर रहे हैं। ये देखो, ये क्या है, डाउन ट्रेंड है सर। ये अप अप ट्रेंड है ट्रेंड अभी। है, अप ट्रेंड है। जहां से मार्केट रिवर्स हुई है, जहां से मार्केट रिवर्स हुई है नीचे से और सर। जो जो जहां से मार्केट रिवर्स हुई, यहां से मार्केट रिवर्स हुई, यहां से मार्केट रिवर्स हुई, यहां से मार्केट रिवर्स हुई, 1 2 3 4 5वें मिनट में इसको ब्रेक कर दिया। हाँ सर कर दिया इसको। 1 2 3 4 5वें मिनट ने ब्रेक कर दिया इसको। हाँ सर। ये 3 4 5 5वां मिनट उसकी जगह पे रुका, क्योंकि हमारी एंट्री पॉइंट नीचे है। ये हाँ नुकसान हो सर गया, विन हुआ। ये नुकसान हुआ, ये नुकसान हुआ, राइट। हाँ सर। यहां पर 3 मिनट नीचे आई मार्केट, चौथा और 5वां मिनट ऊपर गया, यहां नुकसान हुआ। हाँ सर लास्ट मिनट में गया। लास्ट मिनट में ऊपर, मैं क्या कह रहा था, लास्ट मिनट में ऊपर जाती मार्केट, लेकिन अभी एग्जांपल आपके सामने है। मैंने क्या कहा था, 3 ट्रेड आपके विन होंगे और लास्ट होगी, चौथा ट्रेड या 5वां ट्रेड आपका विन होगा। अब ये ट्रेड विन हाँ होते जा सर। रहा है, ये हाँ लग रहा है सर कि विन होगा। बिल्कुल। पहले 3 ट्रेड आपके लॉस होंगे। ठीक है, अब यहां पर अगर हाँ सर। देखो, इस ब्रेकआउट के ऊपर बाय करते ही 5 मिनट विन हुआ, हाँ सर बिल्कुल हुआ है यहाँ पे। इस ब्रेकआउट पे ट्रेड करते 5 मिनट विन हुआ, हाँ सर। इस ब्रेकआउट के ऊपर ट्रेड करते 5 मिनट विन हुआ। हाँ सर अभी लॉस हुआ ना लास्ट वाला। लास्ट वाला तो मैंने कहा था ना कि एक होगा, हाँ हाँ। लेकिन वो तो अभी समझ लेंगे हम लोग। अभी नहीं, अभी लास्ट वाला अभी इसने ब्रेकआउट नहीं किया, ब्रेकआउट करने के बाद ट्रेड करना है ना। हाँ सर लेवल तो नीचे है और। लेवल अभी तक ब्रेक ब्रेक नहीं हुई, राइट। हाँ हाँ सर। तो ये सही तरीका है, ये तरीका सही है कि आप इस तरीके से करेंगे। यहां पर मैं आपको इसकी सप्लाई दिखाता हूं, सप्लाई यहां पर नहीं है, बहुत पूरा पीछे सप्लाई होगी इसकी। ठीक है, यहां पर अभी और सप्लाई नीचे नहीं सर। है। यहां पर एक हम ट्रेड कर देखते हैं। ठीक है, यहां देखो, हाँ सर। प्राइस नीचे की तरफ से ऊपर से नीचे एक डाउन ट्रेंड बनाती है, राइट। हाँ सर। मैंने क्या कहा था, डायरेक्ट प्राइस आएगी, इसी सप्लाई को टच करेगी और आपने 5 मिनट की सेल करनी है। क्या विन हुआ, नहीं हाँ हुआ, सर। हाँ वो विन हुआ सर यहाँ पे। और बहुत स्ट्रांगली विन नीचे। हुआ। हाँ सर बहुत स्ट्रांग है। देखो, इस तरीके से हमने ट्रेड करना है। तो जैसे ही इस एरिया में एंटर करेगा प्राइस तभी डाउन ट्रेड ले लेनी है। बस आप ले ले ट्रेड आंखें बंद करके, ठीक है सर। समझिए कि हाँ सर। डाउन ट्रेंड के अंदर सेल कर सकते हो, लेकिन क्या ये डिमांड नहीं है, बताइए, है या नहीं है। हाँ सर ब्रेक किया पहले ने। तो फर्स्ट ब्रेक के कैंडल ने। बाद अगर 5 मिनट का ट्रेड करते यहां से, क्या विन नहीं हाँ हुआ, सर बिल्कुल हुआ सर। बहुत नीचे जाके क्लोज हुआ। राइट।
हाँ सर। इसी तरीके से हम डिमांड के ब्रेकआउट के ऊपर ट्रेड कर सकते हैं, लेकिन डिमांड पे यहां पर सपोर्ट पे लोग ट्रेड करते हैं, क्योंकि इसके सपोर्ट का ट्रेड आप किसने किया होगा, कहां पर किया होगा, यहां पर किया, हाँ 5 मिनट का सर, बाय किया, मतलब 5 मिनट का बाय यहां पर हुआ होगा ना, ये तो लॉस हुआ सर, उल्टा किया हमने। उल्टा किया तो लॉस हुआ। और ऐसे ही करते हैं लोग। यहाँ पे सेल करना है हमको। यस, ऐसे ही करते हैं ना। ब्रेकआउट के बाद। यहां पर हाँ क्या सर। कहते हैं, सर ये तो पिछली डिमांड है ना, डिमांड के ऊपर तो लोग बाय करते हैं। तो उन्होंने बाय यहां पर किया और 1 मिनट ऊपर गया, दूसरा मिनट ऊपर गया, तीसरा मिनट ऊपर गया, चौथा मिनट नीचे, लॉस पांचवा होगा। मिनट नीचे, लॉस हो गया। और यही हर एक ट्रेडर की वीकनेस है। वो समझता है कि डिमांड पे बाय किया जाता है, हाँ डिमांड पे बाय किया जाता है, लेकिन कौन से ट्रेंड में, यहां अप पर ट्रेंड बाय में। किया जाता है। अप ट्रेंड में डिमांड पे आए तो बाय किया जाता है। जब ये अप ट्रेंड खत्म हो गया, डाउन ट्रेंड शुरू हो गया, तो अब डिमांड सप्लाई। तो ट्रेड नहीं किया जाता। अब सप्लाई को। हम्म, समझ रही बात को। हाँ सर, हम उल्टा करते थे अभी तक। ये इसी वजह से डिमांड और सप्लाई पर लोग ट्रेड नहीं करते। अब ये देखो, उसके बाद प्राइस नीचे की तरफ आती है, ठीक है। ये मार्केट ने आपको ये वाला ट्रेड तो आपको मार्केट डिवेट करा दिया, ठीक है। हाँ सर। उसके बाद फिर ये लोअर हाई बना, फिर मार्केट नीचे की तरफ आती है, सर ठीक है। उसके ऊपर भी एक विन हुआ सर, टच किया लेवल को। ये वाला हाँ विन हुआ सर। ना हमारा, हाँ हाँ, ये ये वाला, वाला हाँ विन हुआ, वी ये बात बना। हम कर चुके हैं। फिर मार्केट हाँ नीचे सर, आती है, यहां से लोअर हाई ये बनाती है, तो ये यहाँ हमारी पे क्या भी बनी, विन हुआ। ये भी विन हो गया। विन हो गया सर। सप्लाई जोन। सप्लाई जोन। ये हमारी सप्लाई जोन बनी, राइट। हाँ ये जो सर मार्केट आई बिल्कुल। है, ये डायरेक्ट आई है या ऐसे आई है, ये डायरेक्ट आई है। ये डायरेक्ट आई है नीचे से। डायरेक्ट आएगी तो आप विन करेंगे। अगर ये लोअर हाई बना के आती तो फिर आप विन नहीं कर पाते। अगर आप हाँ सर। ये लोअर हायर लो बना के आती तो नहीं होता विन, विन। देखो विन नहीं होता। विन नहीं होता। फिर उसके बाद मार्केट नीचे आई, ऊपर जाती है, फिर नीचे आई, तो अभी तक मार्केट ने हायर लो नहीं बनाया, राइट। हाँ ये सर, नहीं आपका बनाया ट्रेड, इसने। ये ट्रेड विन हुआ, ठीक है। हाँ सर, 5 मिनट का। फिर मार्केट नीचे आती है, फिर ऊपर जाती है, यहां पर रुकती नहीं है, डायरेक्ट इसके ऊपर रुकती है, फिर यहां से 5 मिनट का ट्रेड विन होता है हमारा, राइट। हाँ सर, ये। तो ये हाँ भी सर। एक ट्रेड विन हुआ। दूसरा हमारा ट्रेड ये विन होता है, और तीसरा हमारा ट्रेड ये विन होता है, क्योंकि हम सेल के अंदर सेल कर रहे हैं, डाउन ट्रेंड के अंदर सेल कर रहे हैं, ठीक है। अब यहां पर सपोर्ट के ऊपर कैसे ट्रेड करना है, ठीक है। सपोर्ट के ऊपर हमने देखा कि मार्केट हायर लोज बना रही है। क्या बना रही है, हायर लॉस। यहां से ऊपर गई, यहां से नीचे आई, यहां से ऊपर गई, यहां से नीचे आई, यहां से ऊपर गई। ये हायर लो पे मार्केट ने इसी अप ट्रेंड में रहते हुए टच नहीं किया। इस डिमांड के ऊपर मार्केट ने अप ट्रेंड में रहते हुए टच नहीं किया। इस जगह पे मार्केट ने रहते हुए अप ट्रेंड को में इसको टच नहीं किया, तो ये लेवल हमारी वर्जिन है। ये वाली लेवल हमारी क्या है, वर्जिन लेवल है। अभी तक इसने टच नहीं किया, लेकिन अगर डाउन ट्रेंड शुरू हो गया तो फिर ये लेवल नाकार आए। डाउन ट्रेंड शुरू हो गया तो फिर ये लेवल काम करेगा ये। नहीं करेगा। नाकारा, नाकारा किसको बोलते हैं, ओ हाँ हाँ सर। ये काम नहीं उल्टा हो करेगा, जाएगा। ये काम नहीं करेगा, ये लेवल काम नहीं करेगा। यहां पर कभी भी गलती से भी बाय का ट्रेड नहीं करना डाउन ट्रेंड के अंदर, ठीक है। हाँ इसके सर। ऊपर वाले पे करेंगे सर। इस पे, इससे इससे यहाँ पे इस पे ऊपर वाला तो जो सर। इसका हाई बना है, जो हाई बना है। ये करेंगे हम, ये वाला करेंगे हम, ठीक है ना। हाँ सर, टच हुआ ये पे। टच हुआ तो ये वाला करेंगे। तो समझने का मतलब क्या है कि डाउन ट्रेंड में आ रहे हैं, अगर डाउन ट्रेंड की सप्लाई टच होती है डाउन ट्रेंड के अंदर रहते हुए तो आप ट्रेड करेंगे। लेकिन सेल का जब करेंगे। डाउन ट्रेंड के बाद अप ट्रेंड आ गया, डाउन ट्रेंड के बाद क्या आ गया, अब ट्रेंड आ अप गया। ट्रेंड। अब यहां पर ट्रेड नहीं करेंगे, क्योंकि मार्केट ने क्या बनाया है यहां पर,
हायर लो, हायर लो। ये 3 मिनट नीचे आएगी। अब यहां से वेट करना है, जब इसको ब्रेक करेगा तो यहां से हम बाय करेंगे और 5 मिनट के लिए ऊपर जाएंगे। ठीक है सर। बात समझ में आ गई? ठीक है सर। हाँ सर। और ये अब गलती जो ट्रेडर्स करते हैं, अगर आप लोग भी करते थे तो अब नहीं करनी, कि जो सप्लाई डाउन ट्रेंड की लेके उसको अप ट्रेंड के अंदर रिवर्सल का ट्रेड करते थे, ये बिल्कुल गलती नहीं करनी। ठीक है? हाँ सर। उसके उसके बाद ब्रेकआउट का वेट करेंगे। जी, अब उसके उसके बाद ब्रेकआउट के बाद करेंगे। एक और है कि हमें कैसे पता चले कि हमारा ट्रेंड, ये वेव खत्म हो गई है, ये वेव, ये मार्केट नीचे की तरफ आ रही है, ये आ रही है, ये कैसे पता चले कि ये वेव कब खत्म होगी, ये वेव कब खत्म होगी, ये वेव कब खत्म होगी? राइट? हाँ सर। अगर ये वेव खत्म होने का पता चल जाए तो हम यहां से सेल कर सकते हैं ना पहले ही, फिर ब्रेकआउट के ऊपर फिर दूसरा ट्रेड कर लेंगे, यहां पर एक ट्रेड यहां पर कर लेंगे, एक और एक ट्रेड यहां पर कर लेंगे। हाँ, हाँ सर। अगर ऐसे पता चल जाए, फॉर एग्जांपल मार्केट ने एक लोअर हाई बनाया यहां से, ठीक है, अब इसके अंदर कैसे समझे कि सेल कहां से करें? एक तो ब्रेकआउट का ट्रेड मिला, यहां पर सेल कर लिया, यहां पर सेल हाँ 5 सर। मिनट का कैसे करेंगे? राइट? हाँ सर। तो इसको समझते हैं कि, क्योंकि एक ये एंट्री हो जाएगी आपकी और एक सप्लाई और डिमांड की एंट्री ट्रेंड में रहते हुए होगी, तो 2 एंट्री हमारी हो जाएंगी, बहुत अच्छा हो जाएगा सिस्टम 5 मिनट की हाँ एक्सपायरी के सर। लिए। चलो इसके ऊपर थोड़ी सी डिस्कस करते हैं। अब कुछ कैंडल्स प्राइस एक्शन को रिव्यू करना है। किसको रिव्यू करना है? कैंडल्स। प्राइस ऊपर की तरफ जा रही है, क्या कोई वीकनेस नजर आ रही है? नहीं सर। नहीं हाँ है, सर, तीसरा कैसे? वीकनेस नहीं, स्ट्रॉन्ग कैंडल्स हैं ये। ठीक है, हाँ सर। अच्छा चलो ठीक है, अब देखते हैं। वीकनेस नजर आई है? हाँ सर, वीक हो गए। अब वीक हो गया, वेरी गुड। सर। क्या वीकनेस नजर आई? हाँ सर, हम्म, बिल्कुल आई। आई। बिल्कुल आई सर। क्या वीकनेस नजर आ गई? आ गई सर। हाँ सर। हाँ सर, वीकनेस लग रहा है। मार्केट नीचे की तरफ आ रही है, ये किसकी निशानी है? डाउन ट्रेंड की निशानी है। प्राइस ऊपर की तरफ जा रही है, क्या जा रही है? अब प्राइस वापस डाउन ट्रेंड लोअर लो बना के उसके बाद प्राइस ने ऊपर जाना है रिटेस्ट करने के लिए। ठीक है, ये कैंडल जो इन्वर्टेड हैमर बनाना डाउन ट्रेंड के अंदर, ग्रीन का इन्वर्टेड हैमर इस वेव के अंदर बनाना, ये निशानी है किसकी? रिवर्सल की। रिवर्सल की अभी सेल निशानी है। आएगा। सेल आ गया अभी। अब 2 मिनट का वेट करना है। अब क्या करना है? 2 मिनट्स वेट। इस कैंडल के बाद 2 मिनट वेट करना है। अब 2 मिनट जब वेट करेंगे, वो वेट की कैंडल कौन कौन सी बन सकती हैं? 2 ग्रीन बन सकती हैं, राइट? ओके। एक ग्रीन एक रेड भी बन सकती है, राइट? 2 रेड भी बन सकती है, राइट? इसके बाद एक रेड बन के फिर एक ग्रीन भी बन सकती है, हो सकता है ऐसा? हाँ सर, हो सकता है इसके बाद। मतलब ये इसके बाद अगर 2 मिनट वेट करेंगे तो ऐसे कोई सा भी एक पैटर्न बन जाएगा। ठीक है, इसको सही तरीके से समझते हैं हम। ठीक है, चलो हमारे पास 5 रूल्स हैं। कितने? 5 रूल्स। और इनके नाम क्या होंगे सिग्नल्स के? अप थ्रस्ट एंड डाउन थ्रस्ट। अप थ्रस्ट और डाउन थ्रस्ट के 5 रूल्स हैं। कितने? 5 रूल्स। 5 रूल के लिए कौन कौन से रूल होंगे? रूल नंबर 1, consecutive
two same color candles. कितनी? 2 सर। अब वो कंसेक्यूटिव कौन सी कैंडल्स होंगी? दो ग्रीन हो सकती है, तीन किसी भी 2 रेड हो साइज की, सकते हैं। किसी भी साइज की, किसी भी किस्म की कैंडल, दो पर कलर सेम होना चाहिए, होगा। ये रूल नंबर हमारा क्या हो गया? 1 नंबर रूल। अब ये प्राइस कैसे बन रही है? ये यहां पर डाउन ट्रेंड के बाद एक लोअर लो बनाए, लोअर लो के ऊपर जा रही है मार्केट। क्या बनाए? लो लो। ये इस लोअर लो के बाद मार्केट ऊपर की तरफ जा रही है, और ये अप ट्रेंड के बना। क्या बना? अप ट्रेंड। ये हाई बना, हाई से फिर प्राइस नीचे गिर रही है, राइट। हाँ सर। रूल नंबर 1 कहता है कि 2 कंसेक्यूटिव कैंडल होनी चाहिए। यहां पर रखता हूं। रूल नंबर 2 कहता है कि सिग्नल कैंडल आनी चाहिए। क्या आना चाहिए? सिग्नल कैंडल। अब यहां पर 3 सिग्नल कैंडल्स आएंगी। कितनी? 3। उनमें से कोई भी एक आएगी, उन 3 में से कोई भी एक। ये हो सकती है, एक ये हो सकती है, एक ये हो सकती है। सही है। और सेल में से एक ये मिल सकती है हमें, एक ये मिल सकती है, और हमारी एक ये मिल सकती है। चलो, अब इनमें से हम एक कैंडल को रखते हैं यहां पर। किसको रखते हैं? इस कैंडल को रखते हैं हम। ये सिग्नल कैंडल है। हो सकता है स्पिनिंग कैंडल भी आ जाए, हो सकता है इन्वर्टेड हैमर की कैंडल भी आ जाए। यहां पर हम चलो इस पिन बार को रखते हैं। तो ये रूल नंबर 2 हमारा हो गया। रूल नंबर 1 ये हमारा सर। हुआ, और रूल नंबर 2 हमारा ये होगा। ये 1 हो गया, और ये 2 हो गया। 2 हो गया। रूल नंबर 3 कहता है कि आपका वॉल्यूम, क्या? वॉल्यूम। वॉल्यूम, वॉल्यूम ऐसा होना चाहिए। पहली कैंडल का वॉल्यूम छोटा, दूसरी का बड़ा, तीसरी का उससे भी ज्यादा बड़ा। ठीक है। या फिर ऐसा होना चाहिए, पहली का बड़ा है, दूसरी का छोटा है, तो तीसरी का सबसे बड़ा है, राइट। या फिर हाँ ऐसा सर। होना चाहिए, पहली और दूसरी का बराबर है, और तीसरी का बड़ा है वॉल्यूम। इनमें से कोई एक होगा। या फिर पहली का वॉल्यूम बड़ा, दूसरी का उससे छोटा, तीसरी का उससे भी छोटा। पहली का छोटा, दूसरी का बड़ा, तीसरी का इन दोनों से छोटा। ये दो बराबर है, आखिरी का छोटा। ये इनमें से कोई भी इन 3 कैंडल का वॉल्यूम होना चाहिए। ठीक है। यहां पर सेम वॉल्यूम हमारे होंगे जो हमने पीछे ड्रा किए। ये होगा, ये हो सकता है, या फिर ये हो सकता है। ठीक है। या फिर इसका कम भी हो सकता है। क्या हो सकता है? कम भी हो सकता है। पहले बड़ा है, फिर छोटा है, ये हो गया। या ऐसे हो सकता है। ठीक है। या फिर दोनों का बराबर है, तो फिर एक ऐसा हो सकता है। ये ऐसे कोई मॉडल होगा इसका। 3 नंबर वॉल्यूम भी हो गया। रूल नंबर 3 क्या है हमारा? वॉल्यूम। ठीक है। अब रूल नंबर 4। रूल नंबर, ये सब कुछ बनने के बाद क्या करना है? 2 मिनट वेट करना है। क्यों वेट वेट करना करना? है। रीजन होगा ना वेट करने का। हाँ, कंफर्मेशन लेंगे।
कंफर्मेशन लेंगे, हो सकता है कि सपोर्ट थोड़ी सी नीचे हो, रेजिस्टेंस थोड़ी सी ऊपर हो, वहां तक 2 मिनट में पहुंच जाएगा, राइट। हाँ सर। या फिर ऐसा हो सकता है ना कि 2 मिनट में ये बायर या सेलर अगेन ताकत पकड़ ले कि भाई नहीं, अब हम नीचे नहीं जा रहे, हम ऊपर की तरफ जाएंगे। हाँ, ऐसा हो सकता है। हाँ सर। अभी अभी सिग्नल क्या बन रहा है? सेल का बन रहा है, राइट, या बाय हाँ का? यहां पर सेल का बन रहा है, यहां पर बाय का बन रहा है। 2 मिनट पे ऐसा हो सकता है कि ये इरादा चेंज कर ले, बायर सेलर इरादा चेंज कर सकते हैं। ये 2 मिनट की कैंडल यहां पर फॉर एग्जांपल मैंने बनाई, ये वाली एक ग्रीन कैंडल बनी फॉर एग्जांपल, कोई और बन सकती है कैंडल, ठीक है। अब क्या बना? राइट। अब क्या समझ में आ रहा है कि Red कौन बना। किसने कंट्रोल कर दिया? सेलर्स ने। कंट्रोल कर दिया। ये इंगल्फिंग हाँ सर। डार्क क्लाउड कवर इनसाइड बार किस चीज की निशानी है? सेलर वापस आ गए मार्केट पे। सेलर इस वापस आ जगह गए। से 5 मिनट के लिए सेल करोगे, आपकी मार्केट नीचे आई, 5 मिनट के लिए क्या करोगे? सेल करेंगे। मार्केट नीचे। ये रूल नंबर 5 है। रूल नंबर क्या है? 5 है। और वेटिंग 2 मिनट, ये क्या है? रूल नंबर 4। 4। 5 4। मतलब 5 मिनट के लिए बाय या सेल करो। रूल नंबर 5 में क्या होगा? बाय और सेल। ठीक है, ये होगा आपका। और यहां पर भी ऐसा होगा कि हो सकता है कि यहां पर ऐसे एक कैंडल बने रेड, उसके बाद बाय बनी, तो कंफर्म हो गया कि बाय आ गई मार्केट में, फिर यहां से 5 मिनट के लिए बाय करेंगे। अब ये रूल नंबर हमारा, ये 4 था, नहीं ये वाला। अगर 2 मिनट वेट नहीं करेंगे, ऐसे ट्रेड करेंगे डायरेक्ट, 70% विनिंग रेशो होगा। कितना? 70%। 70%। अगर 2 मिनट वेट करेंगे, 85% विनिंग रेशो होगा। आपकी मर्जी है, वेट ना करें 2 मिनट, रूल नंबर 4 को स्किप करें तो 70% विनिंग रेशो। अगर रूल नंबर 2 को फॉलो करेंगे तो फिर 85%, जो आपकी मर्जी। 85%। ठीक है। अब एक इसमें गड़बड़ हो सकती है। क्या हो सकता है? एक गड़बड़ हो सकती है। अगर अगर मैंने इस पिक्चर सेव की है, मैं आपको वो बात बताना चाह रहा हूं। कभी कभार ऐसा होगा, ये 2 मिनट ऐसे बनेंगे। क्या बना दिया इन्होंने? लोअर लो बना दिया। क्या बना दिया इन्होंने? लोअर। 3 आउट, लोअर लो बना दिया, 3 आउटसाइड डाउन। अब मार्केट 5 मिनट के लिए नीचे नहीं आएगी। इस सूरत में आपने ट्रेड नहीं करना, क्योंकि हमें होप क्या है, हमें क्या उम्मीद थी? जब मार्केट यहां पर है तो कम से कम यहां तक तो आ सकती है ना, इसको टच करने के लिए। हाँ सर। तो 5 मिनट यहां पर बन सकता है, 5 मिनट यहां पर बन सकता है। बन सकता है। अगर ये इसने 2 कैंडल ने इस लोअर लो को ब्रेक कर दिया, फिर 5 मिनट कहां पर आएंगे? जगह ही नहीं होगी ना। हाँ सर, 2 मिनट में खत्म। तो इस तरीके से कभी कभार बड़ी कैंडल्स बन जाए 2 मिनट की, तो फिर आपको अवॉइड करना है। अभी चलते हैं, ये रूल समझ में आ गए, ये सारी चीज समझ में आ गई आपको। हाँ सर। मार्केट में चलते हैं, राइट। अब देखें, पहला आपको लोअर हाई बनना चाहिए। पहला क्या बनना चाहिए? लोअर हाई। आपको पहला लोअर हाई बनना चाहिए। पहला लोअर हाई किस चीज की निशानी है? डाउन ट्रेंड। डाउन डाउन ट्रेंड ट्रेंड की की सर। निशानी है। अब प्राइस ऊपर जाती है, क्या होता है? प्राइस ऊपर जाती है। यहां से प्राइस ऊपर की तरफ गई, राइट। ये हाँ सर। 2 कैंडल रूल नंबर 1 हो गया हमारा।
हाँ सर, बनी 2 कैंडल, हम्म बिल्कुल बनी सर। ये हमारा सिग्नल बन गया। हाँ सर। अब देखेंगे कि इन्वर्टेड हैमर का 2%, 2 गुना ज्यादा विक है तो फिर सिग्नल है, नहीं तो ये फेक है। नहीं है सर, इतना होना डेढ़ चाहिए। गुना, 1.5 गुना होगा ये। 1.5 गुना है, नहीं यहां पर हमने फिर नहीं करना, यहां पर हमने नहीं करना यहाँ पे। नहीं। यहां पर नहीं करना। ठीक है, अगर 2 मिनट वेट करते हैं, यहां पर हम सेल करते हैं 5 मिनट के लिए, तो 3 4 5 उसी जगह पे प्राइस आके रुकती है, क्योंकि ये सिग्नल कैंडल वीक है। सिग्नल कैंडल क्या है? वीक है। वीक है। यहां पर छोड़ो, यहां पर लोअर हाई पे नहीं बना कोई। ये हमारा अप ट्रेंड बन रहा है। क्या बन रहा है? अप ट्रेंड। अप ट्रेंड। अप ट्रेंड में बाय के सिग्नल बनेंगे। ठीक है, ये रूल नंबर 1 बना। हाँ, हाँ सर। ये रूल नंबर 1। ये सिग्नल कैंडल बनी, रूल नंबर 2। वॉल्यूम बना, रूल नंबर 3। वेटिंग 2 मिनट, वेटिंग। 2 मिनट। इसने किसको? हाई को ब्रेक कर दिया। हाँ सर, ब्रेक कर दिया उसके। तो इस सूरत में मैंने क्या कहा था, अगर 2 कैंडल आपकी हाई को ब्रेक करे तो अवॉइड करना है। क्या करना है? अवॉइड अवॉइड करना। करना है। चाहे देखो दिखने में लग रहा है कि यहां से प्राइस ने 5 मिनट विन किया है, लेकिन ये रिस्की ट्रेड है। ये क्या है? रिस्की ट्रेड है। ये नहीं करेंगे हम। ठीक है, रूल नंबर 1, रूल नंबर 2, रूल नंबर 3। जब 2 मिनट वेट किया तो इसको ब्रेक नहीं करना चाहिए था, और ब्रेक किया तो बाकी नीचे आई, और ये ज्यादा भी आ सकती थी। ये तो सपोर्ट पे रुक गई, नहीं तो नीचे आ सकती थी। राइट, इसका एक मैं आपको हल बता रहा हूं। क्या बता रहा हूं? हल। हल। आप लोअर हाई, हायर लो में थोड़े से कंफ्यूज हो जाएंगे। आपने क्या करना है, यहां पर एक मूविंग एवरेज लगानी है 50 की। क्या लगाना है? 50 की। 50 ईएमए लगाना है। अगर 50 ईएमए से मार्केट ऊपर है तो बाय करना है। फिर क्या करना है? बाई करना बाय। है। नीचे है तो फिर क्या करना है? फिर सेल। सेल करना है सर। अब ब्रेकआउट हो चाहे कुछ भी हो, आपने डरना नहीं है। ठीक है, क्योंकि वो वाली थोड़ी सी लॉजिक अलग थी, अब ये 50 मूविंग एवरेज की लॉजिक अलग है। तो अब हमने सिग्नल मिलना है, 2 मिनट वेट करना है, वो कहां पर भी पहुंचे हमने बाय करना है। हमने बाय बाय करना है। करना है। यहां पर देखो, ये सिग्नल हमारा बनता है, 2 मिनट वेट करने के बाद 5 मिनट बाय करते हैं, विन होता है। ये वाला सिग्नल हमारा बनता है, 2 मिनट वेट करने के बाद 5 मिनट हमारा ये बाय होता है, क्योंकि 50 मूविंग एवरेज से ये क्या है? ऊपर 50 है, मूविंग एवरेज ऊपर है। ऊपर इसके। यहां पर आके देखो, ये वाला सिग्नल रिसेंटली बना है, ये 3 कैंडल रूल नंबर 1, ये सिग्नल कैंडल रूल नंबर 2, ये वॉल्यूम आपका रूल नंबर 3। वेटिंग 2 मिनट, 5 मिनट की बाय अभी की सर आपने। फिर से बाई बनेंगे सर लाइव में। ये बाय बनी आपकी, राइट। हाँ सर। हाँ सर। और 5 मिनट का आपने ट्रेड किया, विन भी हो गया। सिर्फ इसमें रूल हाँ नंबर सर। 1 में कितनी कैंडल होनी चाहिए? हाँ जी सर। रूल नंबर 1 में कैंडल्स कितनी होनी चाहिए मिनिमम? 3 कैंडल सर। 2 कैंडल्स मिनिमम होनी चाहिए। अगर 3 है तो अच्छा है। ठीक है, ओके हाँ सर। सर। रूल नंबर 1 में मिनिमम। उसके बाद सिग्नल कौन सी है? ये हमारा सिग्नल कैंडल है, राइट। जी। अब रूल नंबर 1 भी बन गया, रूल नंबर 2 भी बन गया। रूल नंबर 3 में वॉल्यूम होगा, जो हमने कहा था कि सिग्नल कैंडल का वॉल्यूम पिछली 2 कैंडल से ऊपर होना चाहिए, ये भी ऊपर है, राइट। हाँ जी। सर। उसके बाद रूल नंबर 4 क्या है? सर मूविंग एवरेज। नहीं,
नेक्स्ट 2 मिनट कैंडल 2 मिनट वेट। फिर हाँ रूल हाँ नंबर सर, फिर रूल नंबर 5 क्या है? 2 मिनट बाई का और वेट। सेल का ट्रेड लेना। बाय और सेल। शिव कह रहा है कि रूल नंबर 5 है, 2 मिनट का वेट करो। नहीं सर, ये तो 4 है नहीं सर। नहीं, रूल नंबर 4 है सर। हाँ, 5 क्या है? 5 है सर, यहां से बाय बाय करो और 5 सेल मिनट के लिए, क्योंकि 50 मूविंग या पे सेल। ऊपर है तो बाय करेंगे, राइट? नीचे तो सेल करेंगे। हाँ, दूसरा कोई पेयर देखते हैं जिसमें डाउन ट्रेंड हो। ये डाउन ट्रेंड है, ठीक है। 50 मूविंग एवरेज लगाते हैं। मतलब ये 50 मूविंग एवरेज सर सिग्नल को फिल्टर कर देगी। बिल्कुल फिल्टर कर देगी। ऊपर बाय, नीचे सेल। अब देखें, ये सारा हमारा रूल नंबर 1 है, ये रूल नंबर 2 है। स्पिनिंग कैंडल बनी। 2 है, हाँ सर बनी। उसके बाद रूल नंबर हाँ सर, 3, वेटिंग 2 3 मिनट। बनी। वॉल्यूम रूल नंबर 4 5 4। मिनट की सेल कर दिया आपने, यहां से विन हो गया। हाँ सर, ये बड़ा एनालिसिस ट्रेड है, ये बड़ा एनालिसिस एनालिसिस ट्रेड होता है, इसमें मजा आता है ट्रेड करने में। देखो कैसे आपने रूल नंबर 1 का वेट किया, सिग्नल कैंडल बनी, वॉल्यूम को चेक किया, क्योंकि ये वीकनेस का है, वॉल्यूम वीकनेस दिखाई। उसके बाद आपने रूल नंबर 4 2 मिनट का वेट किया, उसके बाद 5 मिनट की सेल की। 50 मूविंग एवरेज से नीचे था इसलिए आपने सेल किया, तो विन आपका हो गया, आपका विन हो गया। यहां पर वीकनेस नहीं बनी, यहां पर। अब देखो, मैं एनामली का आपको सिस्टम बता रहा हूं। ये एनामली बनी डाउन ट्रेंड में, किसमें एनामली बनी? हाँ सर, बायर के अंदर एनामली बनी। बायर का बनना सर। 2 मिनट का वेट करो, 5 मिनट का ट्रेड करो। बायर की एनामली देखो, 2 मिनट का वेट करो, 5 मिनट का क्या करो, फिर ट्रेड ट्रेड करो, करो। अगर एनामली नजर आए तो। ठीक है, ये हमारा अप ट्रेंड था। इस अप ट्रेंड के अंदर हमने एक सिग्नल मिला, रूल नंबर 1, रूल नंबर 2, रूल नंबर 3। 2 मिनट का वेट किया, 5 मिनट का ट्रेड किया। 1 2 3 4 5, हमारा जहां से बाय हुआ है ये उससे ऊपर क्लोज हुआ है, ठीक है। तो हम यहां पर बाय कर सकते हैं। उसके बाद ये वाला सिग्नल बना, ठीक है। ये देखें सिग्नल विन हुआ या लॉस हुआ। ये रूल नंबर 1 बना, ये रूल नंबर 2, रूल नंबर 3, वेटिंग 2 मिनट, यहां पर बाय किया। 1 2 3 4 5, ये हमारा लॉस हुआ। ये हमारा क्या हुआ? लॉस हुआ यहाँ पे। लॉस क्यों हुआ? कोई रीजन बताए मुझे। मार्केट ने क्या किया है? मार्केट रेंजिंग चल रही है। रेजिक में है सर। मार्केट ने पीछे लोअर हाई बना लिया, हायर हाई नहीं था पीछे। लोअर हाई बना हायर है। हाई नहीं। हायर हाई होगा आपका ट्रेड विन होगा, लोअर हाई होगा मार्केट में आपका ट्रेड विन नहीं होगा फिर। अब बताओ, जी, यह अब यहां पर एक और भी एग्जांपल आपको दे रहा हूं, आप समझ जाइएगा, ठीक है। ये आपका रूल नंबर 1 2 3, वेटिंग 2 मिनट। अब ये आपको सिग्नल कहां पर मिला है बाय करने का? क्या जहां पर सिग्नल कैंडल है उसी जगह पे बाय करने का सिग्नल मिला आपको? ये सिग्नल हाँ कहां पर सर, मिला था बाय करने का? टॉप पे मिला था। कहां पर मिला था? टॉप पे। ये यहाँ पे कहां पर लॉस हुआ मिला? सर। ये बॉटम पे मिला। 5 मिनट का बाय हो गया, विन हो गया। हाँ 5 विन हो मिनट का गया। विन हो गया, क्योंकि
जितना सिग्नल कैंडल से ऊपर ट्रेड करोगे उतने लॉसेस के चांसेस होंगे, जितना सिग्नल कैंडल के बराबर या करीब में ट्रेड करोगे उतने विन करने के चांसेस ज्यादा होंगे। सिग्नल कैंडल से कोशिश करो कि करीब करीब में बाय करो। कहां पर? सिग्नल कैंडल करीब के में- पास। करीब हाँ। में बाय करें। क्योंकि मैंने क्या कहा था कि सिग्नल कैंडल से जब दो कैंडल ऊपर की तरफ चली जाती हैं और सारा एरिया देखो यहां तक तो फिल हो गया ना एरिया ये वाला, तो बचा कहां? यहां से तो वापस रिवर्सल आ सकता है क्योंकि रेजिस्टेंस है, राइट? हाँ सर। तो ये बात याद रखनी है, इसको सर्च करना पड़ेगा आपको। ये अच्छा ये हर वक्त आपको जरूरी नहीं है कि मिले, ये मैं आपको बोनस है। यूं समझो कि आप जब आपको ट्रेड्स नहीं मिल रहे होंगे तो फिर आप क्या करेंगे, ठीक है ना? सर एक चीज सवाल है सर, हाँ अगर सर रूल नंबर जो 3 है वॉल्यूम, अगर वॉल्यूम मिसमैच हो जाए, मैच नहीं तो फिर करे, ट्रेड नहीं कैसे करना, ट्रेड को ट्रेड अवॉइड नहीं कर देंगे? अवॉइड करेंगे क्योंकि वॉल्यूम का रोल सबसे इंपॉर्टेंट रोल है। ओके वॉल्यूम का रोल सबसे इंपॉर्टेंट है। इम्पोर्टेंट रोल। वॉल्यूम में बस सर सिग्नल कैंडल का वॉल्यूम ज्यादा होना चाहिए, ये याद रख ले हम, है बिल्कुल ना? हाँ, ये याद रखना, या तो सिग्नल कैंडल का वॉल्यूम सबसे ज्यादा होना चाहिए या सबसे छोटा होना चाहिए। सबसे ठीक है सर। छोटा या बड़ा? सबसे छोटा या बड़ा, ये आपको वॉल्यूम से प्राइस एक्शन का फिल्टर है। अब एक और मैं आपको चीज बताने जा रहा हूं, वो भी थोड़ा सा मैजिक है, लेकिन वो उसके ट्रेड बहुत ज्यादा मिलेंगे, ज्यादा ट्रेड विन भी होंगे, ज्यादा ट्रेड लॉस भी होंगे। फिर आपको मनी मैनेजमेंट का इस्तेमाल करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? मनी मनी मैनेजमेंट। मैनेजमेंट। यहां से मैं वो तो स्टार्ट है करता नहीं हूं, सर। वो तो मैं आपको पढ़ाऊंगा, ठीक है ना? मनी मैनेजमेंट। ठीक है सर। 50 मूविंग एवरेज से मार्केट नीचे होनी चाहिए। रूल नंबर 1 क्या कहता है? कैंडल्स बिलो 50 मूविंग एवरेज। ग्रीन के बाद रेड आए। रूल नंबर 2, आफ्टर ग्रीन रेड कैंडल अपीयर। कौन सी कैंडल अपीयर होनी चाहिए? रेड। रूल नंबर 3 कहता है कि उसका वॉल्यूम एंगल्फिंग होना चाहिए। वॉल्यूम एंगल्फिंग। कैंडल एंगल्फिंग में बात नहीं कर रहा, वॉल्यूम एंगल्फिंग की वॉल्यूम बात का कर रहा हूं। एंगल्फिंग का मतलब पिछली बार से बड़ा ज्यादा। या छोटा? ज्यादा। ये ज्यादा। आपका क्या है? 50 मूविंग एवरेज से नीचे ग्रीन कैंडल है, ये रेड कैंडल बनी, राइट? हाँ सर, एंगल्फ कर दिया वॉल्यूम वॉल्यूम। एंगल्फ हो गया, अगली कैंडल रेड बनेगी, अगली कैंडल रेड रेड बनेगी। बनी। यहां पर वॉल्यूम एंगल्फ नहीं किया, यहां पर वॉल्यूम ने एंगल्फ नहीं किया, राइट? हाँ सर। यहां पर वॉल्यूम ने एंगल्फ किया, किया। अगली कैंडल रेड बनी। बनी सर। यहां वॉल्यूम ने एंगल्फ किया, किया सर। अगली कैंडल रेड बनी। हाँ यहां सर। वॉल्यूम ने एंगल्फ किया, अगली कैंडल रेड बनी। यहां पर नहीं बनी, यहां पर नहीं बनी, ठीक है? और यहां पर बनी, यहां पर नहीं बना, बनी। ठीक है? अक्सर आपको मिलता रहेगा, अक्सर आपको मिलेगा। कभी कभार आप ये भी फिल्टर कर सकते हो ट्रेड को, ये विन हुआ, ये विन हुआ, ये विन हुआ, यहां पर हमारा लॉस हुआ। मतलब 10 में से आपके 4 से 5 ट्रेड और 5 से 6 ट्रेड विन होंगे लगातार। 5 से 6 ट्रेड आपके लगातार क्या होंगे? विन होगा। एंगल्फिंग वॉल्यूम के हिसाब से, ठीक है? कभी कभार स्ट्रांग मार्केट जब होती है, जैसे स्ट्रांग और स्मूथ मार्केट चलती है, जैसे कि अभी यूरो यूएसडी की चल रही है ये, ठीक है? ये देखो, ये क्या स्ट्रांग मूवमेंट है ना मार्केट की। अब यहां पर देखो कि एंगल्फ वॉल्यूम कितनी बार है, यहां से स्टार्ट करो, ये एंगल्फ नहीं है, ठीक है? यहां पर एंगल्फिंग है, आउटसाइड बार है तो काम नहीं किया। यहां पर एंगल्फिंग है, आउटसाइड बार है तो काम नहीं किया। आउटसाइड बार का तो कल मैंने आप लोगों को बताया था, राइट है ना? हाँ सर।
तो ये एक कभी कभार ट्रिक काम करती है मार्केट में। हर वक्त देखो सेटअप चेंज होते रहते हैं, ये सेटअप कभी कभार बहुत अच्छे काम करते हैं, कभी कभार नहीं करते। अगर आपको सामने दिख रहा है कि जब ऐसे सेटअप के वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा है और काम हो रहा है, तो फिर आगे भी काम होता रहेगा, आगे भी काम होता रहेगा। लेकिन आप यहां पर आउटसाइड बार के बारे में देखो, तो आउटसाइड बार के बारे में जब हम बात कर रहे हैं तो कितनी बार रिवर्सल हो रहा है? हर काफी बार ही दफा। हो रहा है, ऑलमोस्ट काफी बार हो रहा है। तो आउटसाइड बार का बहुत ही अच्छा फार्मूला है ट्रेड करने के लिए, ठीक है। लेकिन मार्केट की साइकोलॉजी को भी समझ रहा है, पहले पीछे आपने रीजन देखने। अब एक और मैं आपको स्ट्रेटजी इसमें ऐड कर रहा हूं, क्योंकि स्ट्रेटजी बहुत सारी हैं जो भी मुझे याद आती जाती है, मैं बताता हूं। यहां पर मैं आपको दिखा रहा हूं, ग्रीन के बाद कितनी रेड है? एक रेड है सर। सिंगल है ना, फिर उसके बाद क्या बना? हैमर बना। मतलब ग्रीन कैंडल बनी ना। हाँ सर। फिर एक ग्रीन के बाद रेड है, उसके बाद क्या बना? फिर से ग्रीन बना। फिर अगर रेड आएगा तो अगली बार क्या बनेगा? ये तो साइकोलॉजिकल पैटर्न है सर, पढ़ाए थे आपने। हाँ, इसको कलर स्ट्रेटजी भी कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? कलर स्ट्रेटजी। मैं आपको उसकी पीडीएफ दे रहा हूं, सही है। हाँ सर। सर ये मैं तो भेजा था आपने। कलर स्ट्रेटजी भेजी थी। नहीं सर। सर एक और रिक्वेस्ट करनी है आपसे, हाँ हाँ। आप ये भेज दीजिएगा पीडीएफ। एक चीज और है कि अब स्ट्रेटजीज की बात हो रही है, तो कोई ऐसी स्ट्रेटजी बता दीजिए सर जो रेगुलरली मार्केट में आती हो और इजी टू ट्रेड हो। जैसे हम जैसे लोग हैं सर जिनके पास टाइम कम होता है। तो रेगुलर स्ट्रेटजी सबसे बेस्ट स्ट्रेटजी साइकोलॉजिकल पैटर्न है, समझ गए। हाँ ओके सर, सर। मैंने बहुत ट्रेड किया। मेरा अच्छा साइकोलॉजिकल रेशियो है। साइकोलॉजिकल पैटर्न बहुत अच्छी है, और ये स्ट्रेटजी मैं आप लोगों को शेयर कर रहा हूं। अब इसकी मुझे लोकेशन क्यों नहीं मिल रही? चलो मैं ये आपको स्ट्रेटजी इसको जो शेयर करूंगा, ये मैं आपको पीडीएफ दिखा दूं जरा, ठीक है। ये देखिए, कलर स्ट्रेटजी है, ठीक है। एक सिंगल रेड, उसके बाद ग्रीन, एक सिंगल रेड, उसके बाद ग्रीन। तो अगली सिंगल रेड जब भी बनेगी तो अगली कैंडल ग्रीन बनेगी, ठीक है। यहां पर सिंगल कौन सी है कैंडल? ग्रीन है। ग्रीन है। उसके बाद रेड बनती है, फिर सिंगल ग्रीन बनती है तो रेड बनती है, फिर सिंगल ग्रीन बनेगी तो क्या बनेगी कैंडल? रेड। अरे सर ये तो भेज आपने पढ़ाया था ये। नहीं पढ़ाया भाई, ये साइकोलॉजिकल पैटर्न के जैसा है, लेकिन ये सिर्फ साइकोलॉजिकल पैटर्न से अलग एक स्ट्रेटजी निकाली हुई है, ठीक है ना। ओके ओके। हाँ सर। यहां पर देखो, सिंगल कैंडल कौन सी है? ग्रीन के बाद रेड, सिंगल ग्रीन कैंडल, सिंगल रेड ग्रीन कैंडल, सिंगल रेड क्या है? ग्रीन। ऊपर जाएगी मार्केट, राइट। ये हाँ ऐसे सर। इस पीडीएफ के ऊपर ग्रीन सिंगल ग्रीन सिंगल ग्रीन सिंगल फिर रेड बनेगी। दो आपको रेफरेंस देखने हैं, तीसरा रेफरेंस आपको ट्रेड करना है। एक दफा ग्रीन बनेगी, रेड बनी, फिर सिंगल ग्रीन बनेगी, फिर रेड बनेगी, फिर तीसरी बार जब सिंगल ग्रीन बनेगी तो आप फौरन ट्रेड करोगे सेल का। इसका रिजल्ट भी होगा, आई थिंक इसमें नहीं है। मैं रिजल्ट के कुछ ट्रेड दिखा रहा हूं, मुझे मिल जाए। ये पीडीएफ अब मुझे मिल गया है, तो वो भी मैं आपको आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। ये बहुत सारे एग्जांपल है, ठीक है ना। अच्छा, ये शिव ये वाली स्ट्रेटजी बड़ी स्टेबल है। ये स्ट्रेटजी जब अच्छा भी सर। आपको मिले ना,
तो इसके ऊपर आप यकीन कर सकते हो, ये स्टेबल स्ट्रेटजी है, ठीक है ना। सर मैंने ट्रेड लिया है इस पे, अच्छा, फोटो से है सर, भेज दूंगा। ये आपने जो दिखाया ना, ये वाला अभी जो आपने शेयर किया, ये साइकोलॉजिकल पैटर्न है कंप्लीट। हाँ सर। ये मैंने आपको पीडीएफ शेयर किया, ठीक है। अभी मेरे पास इसके कुछ ट्रेड के एग्जांपल है, क्योंकि मुझे याद है कि मैंने इसके ऊपर अच्छे खासे रियल अकाउंट पे ट्रेड लिए थे। तो वो तो जो पिक्चर्स, साइकोलॉजिकल पैटर्न्स हैं हाँ उनमें कभी कभार लॉस हो जाता है बीच में। हाँ, तो फिर वो उसकी मनी मैनेजमेंट मैंने आपके साथ जिक्र किया है ना, उस मनी मैनेजमेंट के हिसाब से आपका वो रिकवर हो जाएगा। सर एसएनआर पे लेंगे तो लॉस नहीं होता सर, मैंने हाँ, लिया सर। आप मतलब वो आप जब ट्रेड करेंगे ना ज्यादा से ज्यादा, क्योंकि अब जी शिव के साथ मसला ये है कि शिव के पास टाइम कम है, कह रहा है कि मैं बगैर किसी ज्यादा प्रैक्टिस के साथ ट्रेडिंग अच्छी से स्टार्ट कर लूं। अभी नहीं करो ट्रेडिंग लाइव रियल में, जब तक आप कंप्लीट अपने तरीके अपने आप को कॉन्फिडेंस में नहीं लेते। अभी आप डेमो पे अपने स्ट्रेटजी को मास्टर कर लो, ठीक है ना। ठीक है सर, कितनी ट्रेड्स लेके देख लूं? जब आपको कॉन्फिडेंस आ जाए, आपको 10 ट्रेड में कॉन्फिडेंस आ जाए अच्छी बात है, आपको 100 ट्रेड में भी कॉन्फिडेंस नहीं आए तब भी लेते रहो, ओके सर। क्योंकि कॉन्फिडेंस जब खुद को आना चाहिए, हाँ ठीक है ना। सर। खुद को तो कॉन्फिडेंस मीन आ तो जाएगा तो फिर बात बनेगी। ठीक है सर। तो मीम भाई कह रहे हैं कि शायद वो एसएनआर पे ट्रेड लें उस पे। हाँ तो सर। एसएनआर को ब्रेक करे या एसएनआर के ऊपर क्लोज हो तो आप ट्रेड करो, तो फिर आपको जो है ना 90% तो वो सेटअप बनते ही एसएनआर के ऊपर है। हाँ सर, मैंने 300 के ऊपर ट्रेड लिया 3-4 दिन में। तो देखो कि इसको तो अच्छा सा अभी एक्सपीरियंस हो गया होगा, मास्टर हो गए सर, मास्टर हो गया मेमोराइज ना। हो गए सर। अब तुम हाँ बताओ, सर। तुम्हारे एक्सपीरियंस, क्योंकि आपने रिसेंटली एक एक्सपीरियंस हासिल किया है, हाँ सर। तो इस पैटर्न पे बंदा कॉन्फिडेंट हो सकता है कि नहीं हो सकता। एकदम सर, एकदम। और 300 में सर हम्म 250 ऐसे विन हुआ सर, समझ और लो। दूसरी बहुत बात, एक्यूरेट है। क्या मार्केट ये पैटर्न ट्रेड करने से क्या आपको ये कॉन्फिडेंस आया कि नेक्स्ट कैंडल की प्रेडिक्शन कैसे की जा सकती है। हाँ सर, ऐसे ही किया मैंने, एसएनआर को यूज करके प्रेडिक्शन किया सर इससे, ये उसके बात बाद है। ट्रेड लिया। अब देखो कि शिव कुछ बंदे होते हैं एक्टिव, कुछ होते हैं प्रो एक्टिव, ठीक है ना। यस सर, जैसे ये कि तो है सर। ये जैसे आप और मैं, ये हम एक्टिव बंदे हैं, हम प्रो एक्टिव नहीं है, ठीक है ना। बनना पड़ेगा। अब जैसे कि तमीम है, ये प्रो एक्टिव है। सही बात है, सही बात है, ये तो बहुत प्रोएक्टिव है। अब प्रोएक्टिव बंदा जो है ना जल्दी भी काम कर लेता है, हम फिर थोड़ा सा पीछे जो है ना, और टर्टल की तरह आहिस्ता 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 वहां पर पहुंचने की कोशिश करते हैं। सर वो तो हमारा ना मैक्सिमम टाइम ना जॉब ले जाती है। क्या बस करें, यहाँ पे जॉब, प्राइवेट जॉब करते हैं ना, उस वजह से वो सारा टाइम वहां निकल जाता है, प्रैक्टिस के लिए टाइम नहीं बचता। चलो अब करेंगे सर। भाई हो जाएगा, ये भी हो जाएगा, अरे हो जाएगा भाई, हो जाएगा, कोई ना। ठीक ये है जी, सारी थैंक चीजें यू। हो जाएंगी। ये मैंने आज जो चीजें आपको लोगों को शेयर की है, अभी ट्रेड्स मेरे पास अभी नहीं मिले, क्योंकि आ, ये किसी और की बंदे की है, ये उसने मुझे भेजा है, ये उसने ट्रेड यहाँ पर जो है ना, ये साइकोलॉजिकल ही पैटर्न है, ठीक है ना। अब वो उसने किसने ये बना के भेजा है मुझे याद नहीं आ रहा। तो आप कलर स्ट्रेटजी के ऊपर भी देखो, ट्रेड करो, और बाकी के सेटअप जो मैंने दिए उनके ऊपर भी ट्रेड करो। फिर अब नेक्स्ट उसमें हम पढ़ेंगे मनी मैनेजमेंट। नेक्स्ट टॉपिक हमारा क्या होगा, मनी मैनेज। शिव देखो, पैसे कमाना कल मैं जो शेयर करूंगा उसमें पैसे कमाना आसान हो जाएगा, अगर ठीक है सर। वो तुमने इस्तेमाल किया तो। नहीं तो फिर पता है, वो एक बंदे ने सुबह में एक कोट भेजी थी यहाँ पर, मैं पढ़ के बहुत ज्यादा हंसा भी था, और मैंने कहा कि देखो लोगों को हाँ याद, सर, हाँ सर। ये क्या भेजा, ये टाइम्स एंड मनी मैनेजमेंट।
ये टाइम एंड मनी मैनेजमेंट आर ट्रेडर्स पॉइजन, ये वो मैं हमेशा कोट करता रहता हूँ ना जब मनी मैनेजमेंट पढ़ाता हूँ, तो इसलिए मुझे मेरा नाम भी सामने लिखा है कि ये एक ऐसा कड़वा सच है, ये ट्रेडर इस्तेमाल नहीं करता, ट्रेडर इस्तेमाल नहीं करता। कल जब मैं मनी मैनेजमेंट पढ़ाऊंगा उसमें से मैं कुछ बातें आप लोगों से पूछूंगा, तो फिर आप लोगों की वीकनेस बताऊंगा कि आप बाकी की ट्रेडिंग में क्यों फेल होते हैं, ठीक है ना। और हाँ सर। वो मैंने कल एक सेशन लिया था पिछले दूसरी ग्रुप का, तो उनको मैंने मनी मैनेजमेंट सिखाई थी, तो वहां पर मुझे उनकी वीकनेस का पता चल गया था। तो कल आप लोगों के वीकनेस का पता चल जाएगा कि क्योंकि इंसान की जो सोचता है वो समझता है कि मैं सही सोच रहा हूं, जब तक वो किसी और को नहीं बताता कि भाई बताओ मैं सही सोच रहा हूँ गलत सोच रहा हूँ, तो उसको पता नहीं चलता। लेकिन खुद से अगर उसने सोच के रखा हुआ है तो वो यही समझेगा मुझसे जैसा अच्छा कोई सोच ही नहीं सकता, राइट ना। हाँ सर। तो कल हम वो डिस्कस करेंगे कि शिव के दिल जहन में क्या है, उसका प्लान सर क्या है। फोटोज भेज दिए सर। हाँ फोटो में सर्च करके आप लोगों को भेज रहा हूँ, ठीक है। ट्रेड का फोटो भेज दिया सर। अच्छा ट्रेड का तुमने भेजा है, सही है। हाँ सर। ये आपने फोटोज भेजे आज के हैं ये? नहीं नहीं ये, सर, बहुत पहले पहले भेजा। अच्छा बहुत पहले भेजे थे ये। हाँ सर। सही है, साइकोलॉजिकल पैटर्न यहाँ पर ट्रेड किया, यहाँ पर भी साइकोलॉजिकल पैटर्न ट्रेड किया, ओके गुड डे। ऐसे मार्केट अगर आपको रोज मिल जाए ना तो पैसे कमाना मुश्किल नहीं है। अच्छा एक बात बताऊं, वो बात ये है कि जितना हम अपने आप को सिक्योर करने की कोशिश करते हैं फिर नुकसान भी उतना ज्यादा होता है, थोड़ा सा दिल बड़ा भी करना पड़ता है कभी कभार, वो भी जरूरी है। ये किसका है? सही है, देखो इसमें तुम्हें रिजल्ट अच्छा मिल रहा है ना। देखो हर चीज हर एक बंदे के लिए नहीं है, जरूरी नहीं है कि साइकोलॉजिकल पैटर्न शिव के लिए कामयाब हो जाए, होगा सर, जरूरी बिल्कुल होगा। जरूरी नहीं है कि कलर स्ट्रेटजी तुम्हारे लिए काम ना करे, हो सकता है, हो सकता है कि सप्लाई एंड डिमांड में शिव अच्छा हो जाए। हर एक बंदे की अपनी अपनी साइकोलॉजी होती है, ठीक है सब में ना। अच्छा होगा सर। हर बंदा जो है ना अपने अपने हिसाब से करता है, मैं इसलिए ज्यादा स्ट्रेटजी शेयर करता हूं कि कोई तो आपको स्ट्रेटजी लग जाए, ठीक है। सही है, ठीक है, मजीद में चेक कर लूंगा। और आपने ये क्या भेजा है बाइनरी का, 10 मार्च को 76 ट्रेड किए 58 विन किए, 11 मार्च को 56 ट्रेड किए 39 विन किया, वो 137 में से 122 विन किया, 101 में से 89, 127 में से 117, तो बेस्ट है और क्या चाहिए। वीडियो भेज रहा हूं, इसको स्टडी कर लो, कल फिर मिलते हैं मनी मैनेजमेंट के साथ। ठीक है सर। ओके चलो ओके सर, ठीक थैंक यू। ठीक ठीक ओके सर, थैंक यू सर। थैंक यू।